टू ऑल एंड वेलकम टू द चैनल गाइस। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको सेल्स के बारे में जितने भी क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कराए हुए थे। अप्रॉक्स कुछ 50 क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको लगवाए हुए थे। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिएगा और उससे क्वेश्चन आने की बहुत चांसेस हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलेटन सिस्टम। आज हम पढ़ेंगे कंकाल तंत्र के बारे में, यानी कि स्केलेटन सिस्टम से जो भी क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं या जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं तो हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज को जैसे ही 70 to 60 क्वेश्चन होंगे जो हमें कंप्लीट करने हैं और जल्दी जल्दी हम लोग कंप्लीट करते हैं। और आप लोग एक काम करिए, इससे मैं लगवा रही हूँ आपको टॉपिक वाइज, जैसे सेल्स लगवाया, फिर मैंने अल्टरनेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ आज स्केलेटन की। तो आप लोग मेरे साथ पूरा रिवीजन करते चलिए। तो स्टार्टिंग से लीजिए, अगस्त है, अगस्त का आज 4 अगस्त है, तो स्टार्ट करिए मेरे साथ और लेते चलिए आप लोग अपना दो एक टॉपिक को 2 दिन दीजिए, उसको प्रॉपर लिखिए, प्रॉपर अच्छे से 5 बार रिवीजन करिए एक टॉपिक का। अपने आप आपको टॉपिक, जब तक टॉपिक पे आपकी पकड़ नहीं है ना आपके नोट्स पे, तब तक बेकार है। मतलब टॉपिक एकदम अच्छे से आने चाहिए आपको। जब आपको टॉपिक अच्छे से कंप्लीट होगा तब आपका क्वेश्चंस के जो क्वेश्चन है वो गलत भी नहीं होंगे और आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मेरे टॉपिक कंप्लीट है और क्वेश्चंस भी आपको आने लगेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ स्टार्ट करिए। सबसे पहले आप लोग सेल्स कंप्लीट करिए, इसका सेल कंप्लीट नहीं है, लास्ट वीडियो देखिए, सेल्स कंप्लीट करिए। आज हम कराएंगे स्केलेटन सिस्टम, फिर मैं वीडियो अपलोड करूँगी 6 अगस्त को। तब तक जो भी नेक्स्ट टॉपिक होगा तब तक आप लोग स्केलेटन सिस्टम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए अपना। ठीक है, और जो भी बेसिक है बेसिक पे ज़्यादा कवर करिए, ज़्यादा हाई मत जाइएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्केलेटन सिस्टम का। फर्स्ट क्वेश्चन है, शरीर क्रिया विज्ञान से आप क्या सीखते हैं? शरीर क्रिया विज्ञान मतलब फंक्शन व शरीर के क्रिया विज्ञान से आप क्या सीखते हैं? मानव शरीर के सभी भाग के कार्य होता है, जितने भी पार्ट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के, उनके फंक्शंस को देखते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान से आप समझते हैं। किस में? ये यूपीटीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया 2004 में, आने के चांसेस हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों की संरचना की कार्यविधि को जाना जाता है। जीवित प्राणियों की जो संरचना मतलब फंक्शन को किससे जाना जाता है? शरीर क्रिया विज्ञान यानी कि फिजियोलॉजी से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसको भी क्वेश्चन नहीं आ रहे वीडियो को देखिए, स्केलेटन सिस्टम पर पूरा एक वीडियो डाला हुआ है, एक बार जरूर देखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो उस वीडियो को विजिट करिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर क्रिया विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। क्रिया विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? मानव शरीर के अंगों की क्रियाओं का, मानव शरीर के अंगों की क्रियाओं का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर की संरचना के अध्ययन को कहते हैं, शरीर की जो संरचना होती है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, मतलब फंक्शंस को? तो शरीर रचना विज्ञान, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। जो शरीर रचना विज्ञान होती है उसके अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो मानव शरीर की संरचनाओं का। आपने देखा फिजियोलॉजी से कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो फिजियोलॉजी अच्छे से करिएगा कि फिजियोलॉजी क्या होती है? फंक्शन, एनाटॉमी, स्ट्रक्चर होती है। स्टडी ऑफ फंक्शंस तो वो फिजियोलॉजी हो गया, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एनाटॉमी हो गया। शरीर की रचना का अध्ययन होता है, संरचना का अध्ययन होता है शरीर रचना विज्ञान। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट है। अब देखते हैं हम लोग एक मैचिंग सॉल्व करनी है हमें। एंटीरियर क्या होता है? सामने, पोस्टीरियर पीछे होता है, लेटरल होता है बाहर की ओर और मीडियल होता है अंदर की ओर। प्रोनाइनेशन होता है चेहरा नीचे, करेक्ट है। प्रोनाइनेशन का अपोजिट क्या होता है? सुपाइनेशन, जिसमें चेहरा ऊपर होगा। मीडियल इस यहाँ पे रॉन्ग है, तो आपका करेक्ट आंसर आप लोग मतलब एंटीरियर मतलब सामने, लेटरल मतलब बाहर की ओर, प्रोनाइनेशन मतलब होता है चेहरा नीचे, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इनकरेक्ट देखना था हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों का अध्ययन कहलाता है, तो स्टडी ऑफ बोन्स को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ऑस्टियोलॉजी, क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑस्टियोलॉजी का अध्ययन है। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो अस्थि का होता है, मतलब बोन्स का होता है। ऑस्टियोलॉजी ज्ञान है, ऑस्टियोलॉजी किसका ज्ञान है? बोन्स का है, हड्डियों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पाइन में कितने प्रकार की गतिविधि संभव है? स्पाइन होती है, जो स्पाइन होती है इसमें कितने प्रकार के मूवमेंट पॉसिबल होते हैं? तो 4 होते हैं। इसको या स्पाइन को बैकबोन भी कहा जाता है। इसमें 4 टाइप के मूवमेंट पॉसिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर का कौन सा भाग तुलनात्मक रूप से चौड़ा होता है? कौन सा होता है गाइस? पेल्विक इसका करेक्ट आंसर है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर का कौन सा भाग तुलनात्मक रूप से चौड़ा होता है? तो पेल्विक चौड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? आप लोग बताइए, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। रक्त किस प्रकार का होता है? लिक्विड या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वयस्क मानव में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं। देखा आप
ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, टीजीटी में ही पूछा गया ये क्वेश्चन 2003 में पूछा गया, 2013 में पूछा गया। तो इतने सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, इनको रॉन्ग नहीं करना है, बस इन पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। वयस्क मानव में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 होती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206 होती हैं, ऑप्शन में नहीं है तो ये इसमें स्टार लगा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव शरीर में मांसपेशियों के जोड़ों की संख्या कितनी होती है? वैसे ऑप्शन का करेक्ट आंसर 300 है, लेकिन उन्हें मानव शरीर में जोड़ों की संख्या लगभग 250 से 350, मतलब आपको पता है टोटल 639 मसल्स होती हैं। 639 को 600 मतलब 300 अगर आपको ऑप्शन में माना जाएगा, अगर आप करेक्ट करके आओगे तो 300 आप लोग करेक्ट करना है इसमें, ठीक है। 300 है और फिर जिस हिसाब से दे रखा हो आपको ऑप्शन, ठीक है। संधि के साइनोवियल नामक तरल पदार्थ वाले स्थान के पास सूजन आ जाए तो इससे क्या कहते हैं? साइनोविट्स कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा साइनोवाइटिस कहा जाता है, ये लिखा है, और डी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती हैं? तो 12 जोड़ियाँ पाई जाती हैं। रिब्स। रेडियोल्ना अस्थि कहाँ पर स्थित होती है? तो फोरआर्म में होती है। स्कैपुला अस्थि कहाँ स्थित होती है? स्कैपुला कहाँ पर होती है बताइए? अपर बैक में होती है। स्कैपुला कहाँ होती है? अपर बैक में होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्कैपुला अस्थि स्थित है, स्कैपुला कहाँ पर होती है? ये भी ऊपरी पश्च में होती है। स्कैपुला पूछा जाता है, स्कैपुला कहाँ होती है? अपर बैक में होती है या ऊपरी पश्च में होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 में देखिए क्या पूछा गया है कि सीस्मॉइड बोन को पटेला कहते हैं। शॉर्ट बोन होती है, कार्पल टार्सल होती है। फ्लैट बोन होती है, स्कैपुला करेक्ट है। इरेगुलर बोन टार्सल नहीं होती है। टार्सल कौन सी बोन होती है? शॉर्ट बोन होती है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रोलॉजी अध्ययन है। एंथ्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है? जॉइंट्स का होता है। आर्थ्रोलॉजी होता है, आर्थोलॉजी अध्ययन होता है जॉइंट्स का होता है, इसलिए इसमें स्टार लगा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ो जिसको भी स्टडीज़ नहीं आ रही है, ऑस्टियोलॉजी किसकी स्टडी है? वीडियो में विजिट करिए, प्रॉपर मैंने डाली हुई है किसकी स्टडी को क्या कहते हैं, ठीक है। जोड़ों के अध्ययन को कहते हैं, जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मतलब जोड़ों की स्टडी को, जॉइंट्स की स्टडी को क्या कहा जाता है? आर्थोलॉजी कहा जाता है, अस्थि विज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ होते हैं? तो आपको पता है 3 टाइप के होते हैं, इमूवेबल, फ्रीली मूवेबल और स्लाइटली मूवेबल जोड़। क्वेश्चन नंबर 28 है, जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जोड़ों के अध्ययन को आर्थोलॉजी कहा जाता है। ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था 2021 में, 2004 में भी क्वेश्चन बना है, तो रिपीटेड होते हैं क्वेश्चन, इसलिए आपको क्वेश्चन बहुत लगाने हैं, ठीक है। हिंज जॉइंट क्या है? हिंज जॉइंट होता है मूवेबल जॉइंट होता है, जिसको सचल संधि भी कहते हैं। हिंज अस्थि को क्या कहा जाता है? हिंज अस्थि को मूवेबल जॉइंट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है कि हिंज जॉइंट कब्जे के जोड़ का अच्छा उदाहरण है। हिंज जॉइंट जो होता है कब्जे के जोड़ का अच्छा उदाहरण है। हिंज जॉइंट घुटनों का जोड़ होता है, कोहनी का होता है, उंगली का जोड़ सभी का होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा? 32 क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन हम जल्दी लगवा रहे हैं क्वेश्चन, क्योंकि जल्दी आपको पता लगे, वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जिससे दिक्कत होती है अपलोड करने में भी और देखने में भी आप लोगों को बहुत टाइम लगेगा। तो 2 या 2 से अधिक हड्डियां जब एक जगह जुड़ती हैं उसको क्या कहा जाता है? उसको जोड़ कहा जाता है। बॉल एंड सॉकेट किस टाइप का जोड़ है? बॉल एंड सॉकेट जोड़ के चारों ओर मूवमेंट होते हैं, फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है, रोटेशन सर्कमफ्लेक्शन होता है, हाइपर एक्सटेंशन सभी होते हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। 34 देखेंगे, कंधे का जोड़ एक प्रकार का जोड़ है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। गेंद और गड्ढाकार जोड़ होता है, कंधे का होता है, ये कंधे का जोड़ और कूल्हे का जोड़ दोनों का होता है, तो ए और बी दोनों दे रखा है, वैसे आपको साथ में मिलेगा ये। निम्नलिखित में से कौन सी बॉल एंड सॉकेट संधि होती है? तो हिप एंड शोल्डर का होता है, और इसमें क्या लिखा है? कंधे की संधि। अगर आपको सिर्फ कंधा दिया है तो वो भी करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 क्वेश्चन क्या है? प्रोटेक्शन एंड रिट्रैक्शन, ये कहाँ पर होते हैं? प्रोटेक्शन एंड रिट्रैक्शन होता है कहाँ पर होता है? तो पता है कंधे के जोड़ में होता है, कंधे के जॉइंट में होता है, ठीक है। मानव शरीर में हिंज जॉइंट पाई जाती है, मानव शरीर में हिंज जॉइंट कहाँ पाई जाती है? कोहनी में पाई जाती है। कोहनी व घुटने में किस प्रकार की संधि होती है? कब्जा संधि होती है, इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, घुटनों का जोड़ एक प्रकार के जोड़ का उदाहरण है। घुटनों का जोड़ किस प्रकार का उदाहरण है? तो घुटनों का जोड़ होता है कब्जे वाला। घुटना या कोहनी आपको मिले किस प्रकार का जोड़ होता है? तो याद रखना कब्जे वाला जोड़ होता है ये। कोहनी संधि द्वारा कौन सी गति नहीं की जा सकती? कोहनी के द्वारा घूर्णन नहीं किया जा सकता, ठीक है। मतलब कोहनी में रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है, कोहनी संधि द्वारा कौन सी गति नहीं हो सकती? तो रोटेशन नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42, इसमें मैचिंग है। कंधा कैसा जोड़ है? तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, ए का 4 हो गया, मतलब बी और डी में कोई ऑप्शन करेक्ट होगा। और कोहनी किस टाइप का जोड़ है? कोहनी अब बताना है। कोहनी हिंज जॉइंट होता है, गर्दन पाइवोट होता है, और कलाई
कलाई मतलब ग्लाइडिंग जॉइंट हो गया। डी का 1 आ रहा है, डी का 1 मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट में कौन सी गतियाँ नहीं हो सकती, तो कौन सी गति सही है हिंज जॉइंट के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सी गतियाँ सही हैं। तो अपरिवर्तन होता है एबडक्शन और एडक्शन, ये पॉसिबल हिंज जॉइंट में नहीं है। ये हिप और शोल्डर का जॉइंट होता है ये, तो अपरिवर्तन और अपवर्तन नहीं हो सकता है। किस में नहीं हो सकता, हिंज में नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 है, किस संधि में अस्थि को 360 डिग्री में घुमाया जा सकता है। किस में घुमाया जा सकता है, तो इस कुंदक खलिका संधि होती है। कुंदक खलिका संधि में संधि को 360 डिग्री तक घुमाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या पूछा गया है, मानव शरीर में ग्लाइडिंग जोड़ में पाया जाता है। मानव शरीर ग्लाइडिंग जोड़ में कहाँ पाया जाता है, तो कलाई में ग्लाइडिंग जोड़ होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन ग्लाइडिंग जोड़ का उदाहरण है, तो कार्पस और टार्सल आपका ग्लाइडिंग जोड़ का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किसी मानव अस्थि पंजर में निम्नलिखित में से किस जोड़ को थोड़ा चल कहते हैं, मतलब स्लाइटली मूवेबल कौन से होते हैं, एम्फोथोरेसिस होते हैं। इसको कार्टिलेजिनस जॉइंट भी कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, मेरुदंड वर्टिब्रा में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है, 33 होती है, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, इसमें जल्दी जल्दी करा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी करा रही हूँ। ग्रीवा संधि उदाहरण है, ग्रीवा किसका उदाहरण होती है, पाइवोट का है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। मानव रीढ़ में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 26 और 33 दोनों होती हैं, तो ऑप्शन दोनों इसमें करेक्ट दे रखे हैं। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी अस्थियाँ पाई जाती हैं, 26 और 33, इसमें 33 आंसर है, तो 20 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरुदंड कितनी हड्डियों में से मिलकर बना होता है, 26 और 33 दोनों करेक्ट हैं, तो दोनों दे रखे हैं। अगर आपको ऑप्शन में मिले दोनों मिले तो आप 33 ऑप्शन लगाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरु रज्जु में मतलब स्पाइन में और वर्टिब्रा में, क्वेश्चन नंबर 53 देख सकते हैं, वर्टिब्रा में कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, 33 होती है, ऑप्शन डी इज करेक्ट है। प्रथम कोशिका को क्या कहा जाता है, कोशिका को क्या कहा जाता है, एटलस कहा जाता है, और सेकंड को एक्सिस कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रथम कोशिका को कहते हैं एटलस एंड जो सेकंड होती है उसको एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का तंतु एक दूसरे तंतु को जोड़ने में सहायता करता है, तो कनेक्टिव टिश्यू होता है। एक प्रकार का तंतु दूसरे तंतु को जोड़ने में सहायता करता है, तो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ऑप्शन 20 करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेशी हड्डी से जुड़ी रहती है, किसके द्वारा मसल्स और जो होती है बोन्स जुड़ी रहती है, तो टेंडेंस का करेक्ट आंसर है। बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिए, पॉसिबिलिटी है आने की बिल्कुल। मानव अस्थि का मुख्य तत्व होता है, मानव अस्थि का मुख्य तत्व क्या होता है, कैल्शियम होता है, तो ऑप्शन 20 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दांत और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व होते हैं, दांतों में और हड्डियों में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कैल्शियम पोटेशियम नहीं, कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम फॉस्फोरस पाया जाता है, तो ऑप्शन 20 करेक्ट, सी और करेक्ट हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फोरस पाया जाता है। हड्डियों में और दांतों में कौन सा, कैल्शियम फॉस्फोरस बता दिया है। कैल्शियम और फॉस्फोरस हड्डियों में पाया जाता है, हड्डियों के निर्माण में, तो सी करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम की आवश्यकता शरीर में किस कारण होती है, तो कैल्शियम की आवश्यकता किस लिए होती है, दांतों और हड्डियों को मजबूत करने के लिए, तो अच्छे से याद रखिएगा, कैल्शियम फॉस्फोरस हड्डी और दांतों के निर्माण के लिए होते हैं। दांतों व हड्डियों को बनाने के लिए आवश्यक है, कैल्शियम आवश्यक है, 20 करेक्ट आंसर है। अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक पाया जाता है, बोन्स में कौन सा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट याद रखिएगा, ये मिल सकता है क्वेश्चन, काफ़ी बार पूछा भी गया है, टीजीटी में भी पूछा गया है 3-4 बार, और LT ग्रेड में भी आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है, तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। हड्डी का कड़ापन किस तत्व की वजह से होता है, कैल्शियम की वजह से होता है। ह्यूमरस कहाँ होती है, ह्यूमरस हड्डी अपर लिम्ब की होती है। जांघ की हड्डी को क्या कहा जाता है, जांघ की हड्डी को फीमर कहा जाता है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी ह्यूमन बॉडी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन नंबर हमें सॉल्व करने हैं, 103 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हम लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य के चेहरे की सबसे मजबूत कौन सी होती है, सबको पता है मैंडिबल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी ह्यूमन बॉडी मतलब फेस की। ठीक है, ह्यूमन बॉडी की भी होती है इवन। मानव शरीर में फेशियल हड्डियाँ कितनी होती हैं, 14 याद रखिएगा। ऐप से फेशियल होगा, ऐप से याद रखना 14, कंफ्यूज मत होना इसमें। ठीक है, स्टर्नम कहाँ पर होती है, स्टर्नम कहाँ पर होती है, वक्ष में यानी कि चेस्ट में पाई जाती है। उरुस्थ भाग है वक्ष कोशिका का, तो मतलब एस करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी
हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। कई जगह कहीं पे भी जैसे मैंने उरुस्थी पढ़ा था, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, मुझे थोड़ी इतने टफ सेंटेंस बोलने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, ठीक है? तो अपने आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा उसको। सामने आपके लिख कर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 73 है, हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? फीमर होती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर सबसे लंबी होती है? फीमर होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है। बहुत क्वेश्चन पूछा गया है ये। मानव शरीर की अस्थियों की किस प्रकार किया जाता है? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मानव शरीर में जो अस्थियाँ होती हैं उनको किस प्रकार वर्गीकृत की जा सकती है? तो शेप एंड साइज़ के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, शेप एंड साइज़। मानव के मोटापे का मुख्य कारण क्या होता है? वशीय उत्तक वृद्धि। वशीय मतलब फैट टिश्यू में जब वृद्धि हो जाती है तो मानव के मोटापे का कारण होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79। मानव खोपड़ी यानी कि स्कल में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? 29 होती हैं। 22 देखिए 8 हमारे स्कल उसमें होती है। स्कल में टोटल जो पूछी गई है हमने आपको बताया था कितनी होती है। 14 फेस में होती है, 6 आपके एयर में होती है और 1 हाइड बोन को इंक्लूड किया जाता है। 29 टोटल बोन होती है, किसमें? स्कल में होती है। मानव खोपड़ी में कुल कितनी होती हैं? 22 होती हैं। इसमें आपकी एयर और हाइड बोन इंक्लूड नहीं है, सिर्फ 14 और फेस की और 8 इंक्लूड है, ठीक है? ऑसिपिटल अस्थि कहाँ की होती है? ऑसिपिटल कहाँ की होती है? खोपड़ी की होती है। खोपड़ी हड्डी यानी कि स्कल की बोन की अस्थि संधि को कहते हैं सुचूर कहा जाता है, सुचर कहा जाता है, ठीक है? नेक्स्ट है हड्डी जाइगोमेटिक किसमें मौजूद होती है? जाइगोमेटिक कहाँ पर होती है? जाइगोमेटिक हड्डी किसमें होती है? तो खोपड़ी में होती है। ये खोपड़ी में होती है, स्कल में होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इसमें देख लीजिए आप ऑप्शन क्या है। खोपड़ी करेक्ट है तो सी ऑप्शन करेक्ट है। पैराइटल अस्थि कहाँ की होती है? पैराइटल अस्थि कहाँ की है? तो पैराइटल खोपड़ी की है। ये भी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? सबसे छोटी कौन सी होती है? तो कौन सी होगी? स्टेपिस। स्टेपिस सबसे स्मॉलेस्ट होती है। सबसे बड़ी कौन सी होती है? फीमर होती है। स्टेपिस अस्थि शरीर के किस भाग में होती है? स्टेपिस कहाँ पर होती है? कान में होती है और मिडल ईयर में होती है। रेडियस अल्ना अस्थि कहाँ पाई जाती है? रेडियस अल्ना फोरआर्म में पाई जाती है। 87 क्वेश्चन हो गए, 103 सॉल्व करने हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। मानव शरीर में हड्डियों को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? शेप एंड साइज। और अभी हम लोगों ने सॉल्व किया क्वेश्चन। फोरआर्म की 2 अस्थियाँ होती कौन कौन सी होती है? रेडियस और अल्ना होती है। रेडियस और अल्ना होती है। शी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। कौन सी हड्डी पैर का हिस्सा नहीं होती है? तो पता है फीमर होती है, टीबिया होती है, फ्यूबुला, ह्यूमरस हमारी हाथों की होती है, ठीक है? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ऊपरी बाह की हड्डी होती है? ऊपरी बाह की हड्डी कौन सी होती है? तो बताइए कौन सी होती है? मेलियस, जम्बिका, स्पेसियम, इंग्लिश में तो आप लोग समझ लीजिएगा। ऊपरी बाह की हड्डी कौन सी होती है? इसमें ऑप्शन दे रखा है पंगाडिका, पता नहीं इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मुझे इंग्लिश में समझ में नहीं आ रही है, तो समझ लीजिएगा आप लोग हिंदी वाले, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कैपुला अस्थि स्थित होती है। स्कैपुला कहाँ पर होती है? पता है सबको स्कैपुला कहाँ पर होती है? ऊपरी पीठ में होती है, ऊपर की पीठ में होती है, पेक्टोरल गर्डल में। कौन कौन सी होती है? 2 स्कैपुला और कॉलर को क्लैविकल भी कहा जाता है, ठीक है? नॉर्मल है। मानव अस्थि पंजर के घुटने, हाथ, पैर में पाई जाने वाली अस्थियाँ होती है, ये कंडर अस्थियाँ होती है, सीस्मॉइड बोन कहा जाता है इनको इंग्लिश में, ठीक है? नीज की परिवर्तनीय अस्थि होती है, पटेला होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। मानव शरीर में उपबंधी अस्थि पंजर में कितनी अस्थियाँ होती हैं? तो अपेंडिकुलर पूछा गया। अपेंडिकुलर 126 बोन होती है और एक्सियल में कितनी होती है? मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। स्टर्नम हड्डी स्थित होती है, आपको पता है टोटल 206 होती हैं, ठीक है? मैंने बता दिया अपेंडिकुलर में 126 है, एक्सियल में कितनी होगी बताइएगा, ठीक? नेक्स्ट है स्टर्नम हड्डी स्थित होती है। स्टर्नम कहाँ पर होती है? तो स्टर्नम होती है पसलियों के बीच में होती है। किसके बीच में होती है? पसलियों के बीच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टर्नम स्थित होती है। स्टर्नम कहाँ स्थित होती है? छाती में होती है, चेस्ट में होती है। शरीर में सबसे लंबी अस्थियों का कार्य होता है। शरीर में लंबी अस्थियों का कार्य होता है, ये क्वेश्चन बहुत बनता है, टीजीटी में पूछा जा चुका है। लीवर के रूप में कार्य करती है, एक्ट एज लीवर, जो लॉन्ग बोन होती है लीवर के रूप में कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में लंबी अस्थियाँ कार्य होता है, लीवर के रूप में कार्य करती है। लंबी अस्थियों का मानव शरीर में कार्य होता है तो किसके रूप में? उत्तोलक के तरह कार्य करती है, मतलब लीवर के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 है, बस कुछ ही क्वेश्चन रह गए। मानव शरीर में लंबी अस्थियों का कार्य होता है, लीवर के रूप में कार्य करती है। अस्थि के कार्य होते हैं, अस्थियों मतलब
बोन्स के कार्य क्या होते हैं? ये सुरक्षा प्रदान कराती है, हमारे ऑर्गन्स को सुरक्षा प्रदान कराने का काम कौन करती है? अस्थियाँ, बोन्स करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्केलेटल मसल द्वारा प्रत्येक सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया द्वारा कितनी मात्रा में तनाव आरोपित किया जा सकता है? तो 3 से 4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 103 क्वेश्चन थे कुछ। जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे उनको लर्न कर लीजिए, जो क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं समझ लीजिए, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे और अगर लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में मैं आपको कोशिश करूँगी समझाने की, नहीं आता है तो उन क्वेश्चन को रट लीजिए। अब इतना ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, लास्ट सितंबर या फर्स्ट वीक में अक्टूबर के एग्ज़ाम होने के बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, हो सकता है पूरा। ठीक है, तो तैयारी अच्छे से रखिए और जो भी डाउट है जिस भी क्वेश्चन में मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और आप लोग कितने आंसर करेक्ट निकल रहे हैं ये आप लोग जरूर बताइएगा। मेरा आंसर बोलने से पहले अपने वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन पढ़िए और क्या आंसर करेक्ट आ रहा है ये ज़रूर मुझे बताइए, ताकि मुझे पता लगे किस हिसाब से पढ़ाई चल रही है आपकी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जो कि आएगी आपकी मस्कुलर सिस्टम पर, मांसपेशीय तंत्र पर। तब तक आप लोग स्केलेटल सिस्टम को 2 दिन दीजिए प्रॉपर और अच्छे से कंप्लीट करिए। लास्ट सितंबर तक एग्जाम है आपका, तब तक आपका सारा कुछ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हर टॉपिक को 2-2 दिन देखिए, आराम से उसको 5-5 बार लिखिए, 10 बार उसको रिवाइज करिए, लेकिन एकदम टॉपिक कंप्लीट करिए अपने। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी पढ़ाई अच्छे से करिए, कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कर लीजिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।